चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड रिकॉल pi is defined as a ratio of circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखिए, रिकॉल आप याद करिए, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस सी ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर डी। छोटी क्लासेस के अंदर आपको बताया जाता होगा कि पाई जो है वो रेशियो है किसका किसका, सर्कल की सर्कमफरेंस उसको सी बोलते हैं और सर्कल का डायमीटर डी। ये छोटी क्लास में आता है, सेवंथ एट्थ क्लास में आया था कहीं पाई के बारे में, रिकॉल दैट लिखा हुआ है तो सेवंथ एट्थ क्लास में आया होगा। ये पाई जो होता है जिसको अपन 22/7 या 3.141 लेते हैं, ये पाई को, ये एक कांस्टेंट है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, सर्कल की जो सर्कमफरेंस रहती है उसको सर्कल के डायमीटर से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज सी, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये है सर्कमफरेंस को यदि डायमीटर से डिवाइड किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 3.141 ऐसी वैल्यू मिलती है। तो दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल। अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू सी अपॉन डी दिख रही, तो सी को अपन न्यूमरेटर और डी को डिनोमिनेटर बोल सकते थे, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिख रहा है। तो इसको देखने से ऐसा लग रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन ऐसा लग रहा है अपने को, दैट फैक्ट पाई इज इर्रेशनल। मतलब ये देखने से तो अपने को ऐसा लग रहा है कि पाई की जो वैल्यू है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, और जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रहता है उसको अपन रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। ये अपने को पहले से मालूम है कि पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि 3.141 उसकी डेसिमल वाली जो वैल्यू वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट दैट द फैक्ट पाई इज इर्रेशनल। ये पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर होता है, इस फैक्ट के खिलाफ दिख रहा है या अगेंस्ट दिख रहा है, सी इज इक्वल टू पाई अपॉन डी। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि ये रैशनल नंबर है। तो वो बोल रहा है कि हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे सॉल्व करोगे? कॉन्ट्रडिक्शन मतलब किसी चीज के अगेंस्ट। पाई इर्रेशनल नंबर होता है, ये फैक्ट है। लेकिन यहाँ पर पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी हमको ऐसा दिख रहा है कि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिख रहा है आपको, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, पी इज इक्वल टू सी और क्यू इज इक्वल टू डी। और जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको अपन रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन आपको ये फैक्ट मालूम है कि पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अब यहाँ पे देखने से हमको ऐसा लग रहा है कि पाई रैशनल नंबर, जबकि पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ देखने से लग रहा है कि वो रैशनल नंबर है, लेकिन है वो इर्रेशनल। तो आपका ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब एक मुसीबत आ गई अपने सामने कि भाई देखने से वो रैशनल दिख रहा है और होता वो इर्रेशनल है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे बताओगे आप कि पाई इर्रेशनल नंबर है? मतलब समझाना है आपको, एक्सप्लेन कर, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा? पाई जो होता है वो एक कांस्टेंट है, उसकी जो वैल्यू होती है सर्कल की सर्कमफरेंस, तो उसके डायमीटर से डिवाइड कर दो आप, तो पाई की वैल्यू आती है। अब दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब ये देखने से ऐसा लग रहा है आपको कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, लेकिन आपको ये मालूम है कि पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो अब ये एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया अपने सामने। हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे बताओगे, कैसे प्रूव करोगे कि पाई जो है वो इर्रेशनल है जबकि देखने से वो हमको रैशनल दिख। देखो, मान लीजिए ये सर्कल है, सर्कल जैसा दिख रहा है। तो ये जो थर्ड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो बाउंड्री दिख रही है सर्कल की, इसको इसकी सर्कमफरेंस कहते हैं, और ये सर्कमफरेंस को सी कहते हैं। ठीक, और ये सेंटर है इसका, यहां से आप एक डायमीटर ड्रा कर लो। ये एक कॉर्ड है, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहते हैं। और ये कॉर्ड कहां से जा रही है, सर्कल के सेंटर से जा रही है, ये ओ है, ये सर्कल का सेंटर। तो सर्कल के सेंटर से पास होने वाली जो कॉर्ड रहती है उसको डायमीटर कहते हैं, डायमीटर को अपन डी बोलते हैं। अब ये जो पाई है आपका, ये सी और डी का रेशियो है, मतलब पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिख सकते हैं। देखो कैसे है, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। यहाँ पर सी क्या है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है, और डी क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल।
अब ये सरकमफेरेंस क्या होती है? ये जो राउंड वाली जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये कर्ड लाइन जो दिख रही है, इसकी लेंथ जो होती है इसको सरकमफेरेंस कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर। ये फॉर्मूला ही है सर्कल की सरकमफेरेंस का, 2 पाई आर। और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। यहां से यहां तक रेडियस है और यहां से यहां तक भी रेडियस है, तो रेडियस प्लस रेडियस 2 आर, आर प्लस आर, 2 आर को डायमीटर कहते हैं। और ये डायमीटर किसके बराबर हो जाएगा आपका? ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो डी के प्लेस पे 2 आर लिख देते हैं ऐसा। ये दोनों भी चीजें आपको याद रखना है कि सरकमफेरेंस जो होती है वो 2 पाई आर की इक्वल होती है, जहां पर आर सर्कल की रेडियस है, और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। ये इतना बड़ा डायमीटर है और इतना रेडियस है आपका, तो रेडियस का डबल है ही। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आर से आर कैंसिल कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो क्या आ गया? पाई। आया पाई? तो पाई जो है वो सरकमफेरेंस और सर्कल के डायमीटर का रेशियो है, ये आपको मालूम है। अब ये जो पाई है वो सी अपॉन डी के इक्वल है। अब सी अपॉन डी अपने को ऐसा दिख रहा है कि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, और जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रहता है उसको अपन रैशनल कहते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। तो अब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? तो वो बोल रहा है कि इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे सॉल्व करोगे, कि देखने से तो वो रैशनल नंबर दिख रहा पाई, लेकिन अपने को बताना है कि वो इरेशनल नंबर। ठीक। अब देखिए, मैं थोड़ा सा एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, आप भी लिखिए, फिर उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगी। ये लिख लो आप, देखो पाई इजिकल टू पाई आ गया आपका, सी अपॉन डी को सॉल्व करें तो पाई आ गया। अब व्हेन वी मेजर सरकमफेरेंस, सी, सरकमफेरेंस को सी कहते हैं, एंड डायमीटर, डायमीटर को डी बोलते हैं, ऑफ सर्कल विथ एनी स्केल, विथ एनी स्केल ऑफ टेप, एनी measuring device, measuring device, then we will get approximate values, approximate values, and approximate values are, values are always irrational. So there is no contradiction. So there is no contradiction. The the fact that pi is irrational, is irrational. तो सावधानी से लिखेंगे, देख लो आप इसको आराम से, मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। डायग्राम भी बना लेंगे भाई, ध्यान से देखना इसको। व्हेन वी मेजर सरकमफेरेंस, सी, ये सरकमफेरेंस है, ये कर्ड लाइन की लेंथ, ठीक है, एंड डायमीटर डी, और ये डायमीटर है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस को प्लस करेंगे तो 2 आर इजिकल टू डी, तो डी को अपन 2 आर बोल सकते हैं। ये भी आर है आपका यहाँ तक, और ये भी आर, तो ये 2 आर है। तो जब हम ये सरकमफेरेंस सी को और इस डायमीटर डी को मेजर करते हैं विद एनी स्केल, कोई स्केल है ऐसी कर्व टाइप की कोई स्केल है, या कोई ऐसी सीधी रूलर है आपके पास में, इससे आप इसको मेजर कर रहे हैं, और कोई टेप है आपके पास में, इंची टेप वगैरह होता है, टेप को आपने ऐसा लपेट के लगा दिए, इसको मेजर कर रहे हैं या इसको मेजर कर रहे हैं, और एनी मेजरिंग डिवाइस या कोई भी मेजर करने की डिवाइस है आपके पास जिसको, जिससे आप सरकमफेरेंस को और इस डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। डायमीटर को मेजर, ये सरकमफेरेंस और डायमीटर को मेजर करने के लिए आप चाहे तो कोई स्केल से मेजर करें इसको, कोई होगी ऐसी स्केल, राउंड वाली स्केल, या कोई ऐसा सीधी स्ट्रेट स्केल है आपके पास में, आप स्केल से मेजर करो,
इसको किसको, सरकमफेरेंस को और इस डायमीटर को, या फिर आप कोई टेप से मेजर करो, इंची टेप रहता है ना कपड़े वगैरह नापने का, उससे मेजर करो, या और कोई मेजरिंग डिवाइस है जिसके थ्रू आप इन दोनों चीज को मेजर करो, देन वी विल गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। तो हमको जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। ध्यान से देखना इसको, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब जैसे ये सरकमफेरेंस है, अब जैसे आपने ये सरकमफेरेंस निकाले तो 10, अब ये एकदम बहुत एग्जैक्ट यदि आप उसको नापेंगे तो 10 कभी नहीं आएगा, वो 10.00001 होगा, या फिर 9.9999 कुछ होगा, लेकिन एग्जैक्ट 10 होगा ऐसा जरूरी है ही। थोड़ा सा भी कभी उसमें हुआ, जैसे आपके उसमें जो रूलर रहती है, स्केल रहती है, उसमें आप मिलीमीटर रहते हैं 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर में, तो एकदम से एग्जैक्ट वो पूरा 10 के ऊपर ही थोड़ी आता है। कभी थोड़ा सा हल्का सा इतना माइक्रो मिली थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप उसकी 10 ले लेते हैं। 10 से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, जैसे 10.0000001 इतना आया मान ली। अब इसको आपने अप्रोक्सीमेट कितना ले लिया, 10, एग्जैक्ट 10 आएगा जरूरी थोड़ी है, आएगा ही नहीं कभी एग्जैक्ट 10। 10.0000 बहुत माइलो सेकंड तक या माइलो मिलीमीटर तक के वो 10 अपन उसको एग्जैक्ट ले सकते, मतलब अप्रोक्सीमेटली अपन उसको 10 ले सकते, लेकिन एग्जैक्ट 10 वो कभी आएगा ही नहीं। ऐसा कोई अपन कोई डिवाइस से या कोई स्केल से या कोई मेजरिंग टेप से इसको नापेंगे तो आपकी ये जो सरकमफेरेंस है ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, 10.0000001 आएगी, अपन ने उसको राउंड अप करके 10 ले, तो 10 क्या हुई इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ऐसे ही जब आप ये डायमीटर को मेजर करेंगे, तो मान लीजिए डायमीटर 5 आ रहा आपका, तो ये एग्जैक्ट 5 आएगा नहीं कभी, ये या तो 4.99999999, बहुत सारे 9 रहेंगे उसके अंदर, 1 2 किलोमीटर तक के 9 चले जाएंगे इन्फिनिट, 4.9999, एग्जैक्ट 5 थोड़ी आ रहा हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली उसको अपन 5 ले सकते हैं। या फिर 5 से थोड़ा सा आगे निकल गया, बिल्कुल जरा सा आगे निकल गया, तो 5.0000001 2 3 4 5 ऐसी वैल्यू आ रही है उसकी, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है, ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी टेप के थ्रू या किसी स्केल के थ्रू या किसी मेजरिंग डिवाइस के थ्रू सर्कल की सरकमफेरेंस और डायमीटर को मेजर करेंगे, तो हमको देन वी विल गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही मिलेगी, एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आर ऑलवेज इरेशनल, और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती है वो हमेशा इरेशनल होती है। इरेशनल होती है मतलब आती जाएंगी, वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगी, और कोई चीज उसके अंदर रिपीट नहीं होगी, जो चीज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहती है उसको अपन इरेशनल कहते हैं। तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती है वो हमेशा इरेशनल होती है। तो सो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन दैट द फैक्ट दैट तो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर नहीं। तो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, मतलब कोई इसमें कोई बहसबाजी या कुछ वो है ही नहीं कि पाई इरेशनल नंबर नहीं, पाई को हमेशा हमको इरेशनल नंबर ही लेना। बस आप ऐसा लिख के छोड़ दो। कुछ समझ में आ रहा, जब हम ये सरकमफेरेंस को और सर्कल की डायमीटर को मेजर करेंगे तो हमको कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, जो वैल्यू हमको मिलेगी वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमेशा इरेशनल वैल्यू। तो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन दैट द फैक्ट पाई इज इरेशनल, बस आप ऐसा लिख के छोड़ देंगे। ऐसा डायग्राम बना दो, उसमें सरकमफेरेंस दिखा दो, ये डायमीटर दिखा दो, यहाँ पे पाई को सी इजिकल टू डी अपॉन सी अपॉन डी से अपन ने सॉल्व करके ये 2 पाई आर रख दिया अपन ने सरकमफेरेंस को, उसको डायमीटर को 2 आर रख के सॉल्व कर ले तो पाई के इक्वल पाई आ गया। अब यहाँ पे आप ये याद कर लो सेंटेंस और इसको लिख दो, बस इसका आंसर ऐसे लिखना है। थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश किया है आपको। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी हमेशा, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो इरेशनल होती है। तो देयर इज नो सो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई बहस नहीं कर सकता इसमें कि पाई इरेशनल नंबर नहीं है, पाई हमेशा एक इरेशनल नंबर ही है, और वो इरेशनल ही रहेगा क्योंकि उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन यूज करते 3.1411529, 8 डिजिट तक बताया आपको डेसिमल के बाद में, तो वो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो, तो और भी उसके आगे भी 8 डिजिट के बाद में भी वो आती जाए। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखते हैं, इतना ज्यादा कठिन नहीं, आप डायग्राम बना दो, ये लिख दो और ऐसा थोड़ा सा लिख दो, समझाने की कोशिश की गई है इसमें, एग्जैक्ट इसका आंसर ऐसा नहीं बनेगा। ठीक, ऐसा कर दो आप, बकवास टाइप का क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है। कोई वो बोल रहा है कि पाई इरेशनल नंबर है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखने में तो वो सी अपॉन डी रैशनल दिख रहा है, तो लेकिन वो है तो इरेशनल नंबर, तो आप कैसे सॉल्व करोगे कि वो इरेशनल, तो अपन ने ऐसा सॉल्व करके बता दिया कि वो इरेशनल नंबर है। जब अपन सरकमफेरेंस और डायमीटर की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, और आप याद रखिए जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो हमेशा इरेशनल होती है। सो पाई इज इरेशनल नंबर, ऐसा लिख के छोड़ो, और ज्यादा उसमें क्या बोले। ठीक है,
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपका, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो आप इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आएगा ही आपको एग्जामिनेशन, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, ऐसा या इससे मिलता है, बस एक सीख लेंगे आप, सारे क्वेश्चन सीख जाओगे। ध्यान से सीखना इसको। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट 9.3 को आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना। ठीक है, जैसा अपन अंडर रूट को अंडर रूट 3 को करे थे, वैसे ही अपन इसको करेंगे। और अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन बनाते हैं। थोड़ी सी ऊपर जगह छोड़ देना, आप कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, एक ऐसी नंबर लाइन बना दो, बना लो ऐसी नंबर लाइन, ऊपर स्पेस छोड़ना, ऊपर कंस्ट्रक्शन आ, बनाते जाओ आप, ऐसी एक नंबर लाइन बना लो, फटाफट बना। इसके ऊपर अपने को अंडर रूट 9.3 को शो करो। अब क्या करो, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो आप, ऐसा एक पॉइंट ले लो और इसका नाम दे दो आप ओ, दे दिए ओ, ऐसे कॉर्नर में ओ। अब क्या करना है आपको कि जो रूलर है, देख रहे हैं आपको रूलर, आप रूलर को ये ओ पॉइंट पे रखिए और इससे 9.3 मेजर करो। 9.3, ये 9 और पॉइंट 3, 1 2 3, ये यहाँ पे आ गया 9 आया क्या, 9.3, 9.3 मिला। और इस पॉइंट को आप, ये जो पॉइंट लगाए यहाँ पे, इसको आप ए नाम दे दो, तो ए नाम दो। कितनी हो गई ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 9.3, 9.3 की आप ऐसी एक लाइन ड्रा, ये यहाँ से यहाँ तक 9.3 है, तो ये जितना भी रहेगा उतना आप यहाँ पे जितना अपने को रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसा नहीं लिया आपने। अब क्या करना है आपको, यहाँ तक हो गया बेटा, उसके बाद में उसको ऐसा मेजर भी करके ये ऐसा ऐसा वो दिखा दो कि 9.3 सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर लिख दो, ये 9.3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको कि ये जो आपका ए है, ओ से ए तक के 9.3, अब ये ए से आगे 1 सेंटीमीटर आप बढ़ा लो, 1 सेंटीमीटर, मीटर से 1 सेंटीमीटर बढ़ा लो, ए से 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है, ये बढ़ा दिए 1 सेंटीमीटर, बढ़ जाएगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बढ़ा लेना आपको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, नाप के कर रहे हैं अपन, तो इसको नाम दे दो आप, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बढ़ा लेना आपको, ए से बी तक। क्या, अब क्या करना आपको कि अब आपका जो राउंडर है, ठीक, उस राउंडर को आप ये ओ पॉइंट पे रखो, और इसको ये जो ओ बी दिख रहा है आपको, इससे मोर देन हाफ, अभी जैसे ये 9.3 और 1 यहाँ हो गया तो 10.3 हो गए, तो राउंडर को इससे मोर देन हाफ खोलो, मतलब देखो आधा करीब करीब यहाँ से ये ओ से बी तक में आधा यहाँ पे आएगा, तो आधे से थोड़ा सा ज्यादा खोलो, मोर देन हाफ खोलो, से ये ओ बी हो गई, ओ बी का मोर देन हाफ खोलो आप राउंडर को ऐसे, बी का आधा कितना होगा, देखो ये आपका 9.3 यहाँ तक और 1 यहाँ तक है, तो 10.3 होगा, 10.3 का आधा 5 पॉइंट कुछ होगा, 5.12 ऐसा कुछ आएगा, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा खोलना है, 6-7 सेंटीमीटर खोल लो आप, मोर देन हाफ अंदाज से, ये पूरा का पूरा आधा हो गया यहाँ तक बी का, उससे थोड़ा सा ज्यादा खोल लो राउंडर, मोर देन हाफ, समझता ना, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा, यहाँ रखें, आप यहाँ रखो ओ के ऊपर, और आप ऐसा एक कट लगाएंगे, और एक कट ऐसा लगा, ऐसा कट लगाए, कहाँ पे रख के, ये ओ पे रख के एक कट ऐसा लगा, लगाए, ऊपर ऊपर की तरफ, एक ऊपर की तरफ लगाओ और एक ऐसा नीचे की तरफ लगाओ, एक ऊपर की तरफ लगाओ और एक नीचे की तरफ, ओ पे रख के यहाँ रखे ऐसा, राउंडर को ओ पे रखो, एक कट ऐसा लगाओ, एक कट ऐसा लगाओ, लगेगा 2 कट, एक ऊपर एक नीचे। आप उसी रेडियस को अब चेंज नहीं करना उसको आर्क, और उसी को आप बी के ऊपर रखो, अब राउंडर की टिप को बी के ऊपर रखो, और ये वाले पहले वाले आर्क कट करो और इसको कट करो, ये कट हुआ और इसको कट, ऊपर और नीचे दोनों बी पे रखते, पहले ये ऊपर वाले को कट कर दो, फिर ये नीचे वाले को कट कर दो, आपका एकदम सही बनेगा, हुआ कट, दोनों कट मिल गए। अब इसको आप ये दोनों पॉइंट, एक पॉइंट देखो, एक पॉइंट आपको यहाँ मिला, यहाँ दिख रहा है, थोड़ा इधर देखते हुए जाओ,
एक पॉइंट आपको ये मिला और एक पॉइंट ये मिला, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से। ऐसा स्ट्रेट लाइन से दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। हुआ कि ऐसा ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन से सीधा ज्वाइन कर दो ये जो आपने दो कट लगाए थे ऊपर नीचे। हो गया यहाँ तक। अब देखो ये जो अपन ने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं इसको। ये ओबी को यहाँ पे कट कर रहा है इस पॉइंट, इसका नाम दे दो आप सी, तो सी नाम दे दो ये वाले को। कुछ भी दे सकते, सी दे दो। आया क्या सी पॉइंट मिला? हाँ ज्वाइन कर दो उसको बट से। मिला सी पॉइंट आपको, सबको सी पॉइंट मिल गया। अब क्या करना है, देखो ये जो सी पॉइंट है ये आपका ओबी का मिड पॉइंट आया होगा। आप नाप के देख लो, जितनी डिस्टेंस वो से सी पे आएगी उतनी आपकी सी भी आएगी। देख लो आप ऐसे ही हल्का सा मेजर करके देख लो, बराबर आ रहा होगा। ओसी और सीबी आ रहा इक्वल, जितना ओसी है उतना ही सीबी होगा। है ओसी और सीबी इक्वल आया? आया कि नहीं आया? ये सी जो है पी का मिड पॉइंट आया, सी पॉइंट मिल गया सबको, वो बराबर ही आएगा, सी उसका मिड पॉइंट है, आ रहा एग्जैक्ट आएगा। अब क्या करो आप, जो राउंडर है आपका उसको सी पे रखो और ओसी के ओसी मेजर करो। इतनी डिस्टेंस ओसी ले लो या ओबी, कोई भी एक डिस्टेंस मेजर करो, ओ पे रखो और ये सी पे रखो और ओ तक के उसको खोलो, राउंडर को ओ पे रख के सी तक के खोलो। खोला? और ऐसा एक सर्कल ड्रा कर दो, बी को टच कर, ऐसा सेमी सर्कल आपको ड्रा करना है। क्या करना है, सी पे रखना है आपको राउंडर को और ओसी तक के खोलना है, ठीक है। और फिर आपको ऐसा एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। देखो मैं कर रहा हूँ, देखो ऐसा सेमी सर्कल बन जाएगा आपका, आधा सर्कल हाफ सर्कल। सी को सेंटर लेना है और ओसी को रेडियस लेके एक ऐसा सेमी सर्कल ड्रा करो। मेरा ऐसा सेमी सर्कल जैसा नहीं दिख रहा आपको, एकदम आधा सर्कल दिखाई देगा। तो हुआ सेमी सर्कल, सी को सेंटर लेना है और ओसी को रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। देखो ये सी को सेंटर ले लेंगे और ये ओसी को रेडियस लेके ऐसा एक सेमी सर्कल घुमा दो, तो ये ओ से और बी से होता हुआ जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब क्या करना, आप ध्यान से सुनना। अब ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के ऊपर अपने को एक परपेंडिकुलर वाली लाइन ड्रा करना है, तो वो कैसे करेंगे, आप राउंडर के टिप को ए पॉइंट पे रखो और रेडियस को कम करो, कम करो रेडियस को, छोटा सा खोलो उसको। ए पे रखना है आपको, ये ए पे रखना है और एक ऐसा छोटा सा कट लगाना है, ऐसा लगा दिए। ए पे रखो, यहाँ पे रखो और ऐसा छोटा सा एक ऐसा कट कर दो, जो इसको यहाँ पर और यहाँ पे कट कर दो। अब कुछ रेडियस है आपके पास, जब ये दो पॉइंट मिले आपको, देखो एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये मिला। अब राउंडर की टिप को यहाँ रखो और एक कट ऊपर कट करो, फिर यहाँ रख के इसको कट करो। पहले यहाँ रखो, ध्यान से देख लेना मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ रखो, उसी आर को ही आप छोटा बड़ा कर सकते हो उसको। एक ऐसा ऊपर कट करो, ऐसा ये वाला ऐसा, और फिर यहाँ रखो और इसको कट करो। देखो ये ऐसा कट किया मैंने एक, और फिर यहाँ रख के अब इसको काट रहा हूँ, ऐसा कट कर दो। समझ में आया क्या किया मैंने? देखो यहाँ पे रखो, ये एक पॉइंट मिला आपको, एक ऐसा आर कट करो, फिर यहाँ रखो और ऐसा कट करो। तो अब ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसको ए से ज्वाइन कर दो आप सीधा, सीधे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो इस पॉइंट, ऐसा सीधी 90 डिग्री की लाइन है, 90 डिग्री की लाइन बनाती है। हुआ क्या, ए पॉइंट से सीधे ही 90 डिग्री वाली लाइन आ गई, ए पॉइंट पे 90 डिग्री वाली लाइन आ गई। और ये जो लाइन है, ये जो सेमी सर्कल दिख रहा था आपका, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल को यहाँ पे कट कर रही है, इसको ये वाले पॉइंट को डी नाम दे दो, ये इसको डी नाम दे, ये डी दिए। क्या डी पॉइंट आया आपके पास में? ये ये डी पॉइंट आपको मिला, आखिरी डी पॉइंट मिला। अब क्या करो आप राउंडर को उठाओ, यहाँ पे राउंडर को यहाँ ए पॉइंट पे रखो, रखो ए पॉइंट पे और इतना मेजर करो डी पॉइंट तक, डी पॉइंट तक खोलो उसको। ए पे रखो राउंडर को और डी तक के खोलो, खोले? अब क्या करना है, ए पे रखना है राउंडर को, डी तक खोलना है और एक ऐसा आर्क कट कर दो। ये रखा मैंने ए पे राउंडर को, इतना मेजर किया और यहां से एक ऐसा आर्क कट करे, क्या ऐसा ए पे रखो और डी तक के उसको ओपन करो और ऐसा एक आर्क कट कर दो। ठीक है, ऐसा कट, ऐसा आर्क मिल गया आपको। अब ये जो ब्लू कलर का जो आर्क दिख रहा है आपको, ये नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका नाम दे दो आप पी। ये पी हो गया, बस हो गया ये। अब ये जो एपी डिस्टेंस दिख रही है आपको, ए से पी तक की जो डिस्टेंस दिख रही है, आप इसको नाप के देखो तो ये अंडर रूट 9.3 आएगा।
मतलब अंडर रूट 9.3 का मतलब 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3.12 ऐसा कुछ आएगा। देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से ए से लेके पी तक की जो डिस्टेंस रहेगी, ये आपकी अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करेगी। अंडर रूट 9.3 का मतलब कितना होता है? 3.1। देखो आ रहा है कि 3 पॉइंट कुछ, कितना आ रहा? ए से पी तक की डिस्टेंस मेजर करके बताओ कितना आ रहा? हाँ, 3.2 आ रहा है, मतलब वो 3.9, 9.3 का अंडर रूट निकालेंगे तो इतना ही आएगा। भाई 9 का अंडर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा, 0.3 है तो वो 1 2 कुछ आएगा, 3.2 आ रहा हो, किसी का 1 भी आ सकता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी ए से पी तक, ये है अंडर रूट 9.3। बस ये हो गया। अब इसको अपने को प्रूव करना है कि ये जो एपी है यही आपकी अंडर रूट 9.3 है। तो इसके लिए अब क्या करना है आपको, कि ये जो सी पॉइंट है, सी को डी से ज्वाइन कर दो डॉटेड लाइन से। सी को डी से ज्वाइन करना है, ये सी को डी से ज्वाइन करो डॉटेड लाइन से। मैं इसको डॉटेड बना देता हूँ, सी से डी को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करो। अब अपन प्रूफ करके बताएंगे इसको कि एपी जो है वो आपका अंडर रूट 9.3 के इक्वल है। और एपी किसके इक्वल है? ये एडी के इक्वल है। एडी इज इक्वल टू, अपन इतने ही आर्क लेके यहाँ पे कट की थी, जितना एडी था उतना ही एपी है। तो आपकी ये जो एडी डिस्टेंस ये भी आपकी 3.2 होगी, नाप के देखो आप, ये भी 3.2 होगी, और ये एपी भी है, एपी जो है ये भी आपकी 3.2 होगी, दोनों बराबर होगी क्योंकि इतने ही आर्क लिए अपन। यहाँ लिख दो आप, देयर फोर एडी इज इक्वल टू एपी इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3। ये अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करते, देखो नंबर लाइन के ऊपर शो होगी। ए से पी तक की जो डिस्टेंस है अंडर रूट 9.3। ये बाद में आप इसको ज्वाइन कर दो ऐसा डॉटेड लाइन। अभी इसको प्रूफ करने के लिए किया, अगर अपने को प्रूफ नहीं करना रहता तो इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस ये एपी एडी निकाले अपन ने, तो एडी जो वैल्यू है ये है अंडर रूट 9.3 की, लेकिन एडी जो है वो नंबर लाइन के ऊपर नहीं है, नंबर लाइन के ऊपर ऐसा आर्क लेके। तो अब ये जो डिस्टेंस आ रही है आपकी ए से पी तक की, ये है आपकी अंडर रूट 9.3। अब इसको हम प्रूफ करके बताएंगे कि ये एपी अंडर रूट 9.3 के इक्वल है कि नहीं। बन गया क्या आपका? एक बार मैं पूरा आपको इसको रिवाइज करके बता देता हूँ कि क्या क्या किए अपन ने, उसके बाद फिर इसको मैं प्रूव करके बताता हूँ। बस इसको समझ लेना है, एग्जामिनेशन में आ जाता है 4-5 मार्क्स का ऐसा बनाने के लिए। सर लिख भी दो आप, एडी इजिकल टू एपी इजिकल टू अंडर रूट 9.3। हो गया क्या आपका? सबका आपका हो गया बेटा? बन गया? ऐसा आया? अब मैं एक बार और बता देता हूँ, आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। देखो अपने को अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक ऐसी नंबर लाइन बना लिया आपने, नंबर लाइन बना सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है, नंबर लाइन पे यहाँ पे एक पॉइंट ओ ले लेना। अब ये ओ पॉइंट से आपको कितनी डिस्टेंस मेजर करना है? 9.3। यहाँ पे रूलर को रखो आप, और ये यहाँ तक के 9.3 डिस्टेंस मेजर करो। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ तक 9.3 मेजर करो, और यहाँ पे एक पॉइंट लगाओ और इसका नाम देता हूँ ए। तो ये जो ओ ए डिस्टेंस है ये 9.3 ले, जितना आपको अंडर रूट के अंदर रहेगा उतनी आप डिस्टेंस मेजर कर लो यहाँ पे ओ ए। हो गई 9.3, इतने तक के आ गया आपको। ए पॉइंट नाम दे दिया आपने इसको, और इसको ऐसा करके दिखा दिया कि 9.3 सेंटीमीटर ले लो। अब आपको क्या करना है कि ये जो ए पॉइंट अपना आया, इससे 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर आपको आगे बढ़ जाए। 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर बढ़ा लो, 1 सेंटीमीटर ज्यादा लो, तो ये बी तक के आ गए। 1 सेंटीमीटर बढ़ाना, हर बार बढ़ाना पड़ेगा आपको 1 सेंटीमीटर। अब बी पॉइंट आपको मिल गया। अब क्या करना है हमको, ये ओ बी डिस्टेंस आ गई अपने पास में इतनी। अब ये जितनी 9.3 थी उसमें एक बढ़ गया। अब हमको क्या है, इस ओबी का मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट मतलब ये सी निकालना। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये ओ पॉइंट के ऊपर राउंडर को रखो, और राउंडर को ओबी से मोर देन हाफ खोलो। मोर देन हाफ मतलब ओबी का हाथ करीब करीब यहाँ आएगा, तो इससे ज्यादा खोल लेना, अंदाज से थोड़ा सा मोर देन हाफ खोल लेना। मान लीजिए इतना खोल लिया आप, इतना राउंडर को खोल लो आप, ठीक है? और उसको रखो ओ के ऊपर, राउंडर की टिप को, जो स्टील वाली जो टिप है उसको यहाँ रखो, और एक आर्क ऐसा ऊपर कट करो, और एक आर्क ऐसा नीचे कट करो, है ना? ऐसा कट करो। फिर उसी राउंडर को, रेडियस को इधर उधर नहीं करना, और बी पॉइंट पे रखना है। फिर ये जो आपने पहले कट करे थे इसको कट करना है, और ये जो आपने कट करे थे इसको कट करना है। ये 2 पॉइंट मिल गए आपको, ये 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन करो।
अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है, ये नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम सी दे दो। आ जाएगा आपका सी पॉइंट। अब ये सी जो पॉइंट है, ये ओबी का मिड पॉइंट आया होगा, आप देख भी सकते हैं। जितनी डिस्टेंस ओ से सी की रहेगी उतनी डिस्टेंस ओ से बी की रहेगी। बी का मिड पॉइंट सी आपको ले लो। अब जैसे ही आपके पास में सी पॉइंट आया तो आप क्या करो, आप राउंडर के टिप को यहाँ पे रखो और पेंसिल वाली जो टांग है उसकी उसको खींचो इधर ओ तक के। कितनी डिस्टेंस मेजर करो, ओ सी। सी कर लो या सी भी कर, तो अपन ओ सी कर लेंगे। तो सी पे रखे आपने और ओ तक के खोल लो राउंडर। खोले। अब सी पे रखो राउंडर को, ओ तक के खोल लिया आपने, और एक ऐसा सेमी सर्कल ड्रा करो। एक ऐसा सेमी सर्कल, तो ये ओ और बी पे टच हो, ये ओ बी से जा रहा है, इसका सेंटर सी है। सी को सेंटर लेना, ओसी को रेडियस लेके एक ऐसा सर्कल ड्रा कर लो जो ओ और बी पे ऐसा कट करते हुए जाए। आया आपका सेमी सर्कल। अब ये सेमी सर्कल आ गया आपका। अब क्या करना है आपको कि ये जो ए पॉइंट आपके पास में था ए पॉइंट, इस ए पॉइंट के ऊपर राउंडर को रखो, थोड़ा सा ऐसा आर कट करो, छोटा सा। अब देखो फिर से दो पॉइंट मिल गए आपको, एक यहाँ मिल गया एक यहाँ मिल गया। आप राउंडर की उसी रेडियस पे थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ए के ऊपर रखो और एक कट ऊपर लगा दो ऐसे। फिर उसी को आप यहाँ पे रखो, ये वाले पॉइंट पे, और यहाँ से इसको काट। तो आपको ये एक पॉइंट मिला। इस पॉइंट को आप सीधा ए से ज्वाइन कर दो, तो ये ए के ऊपर एक 90 डिग्री वाली लाइन आ गई, ये वाली। और ये वाली जो लाइन है, ए पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल वाली लाइन आ गई, ये क्या कर रही है, ये जो सेमी सर्कल था इसको इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो इस पॉइंट का नाम दे दो आप डी। तो ये जो आपकी एडी डिस्टेंस है, यही आपके अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन ये जो एडी डिस्टेंस है, ये नंबर लाइन के ऊपर नहीं आई, नंबर लाइन ये वाली इसके ऊपर चाहिए हमको। तो उसके लिए क्या करो कि अब राउंडर की टिप को आप यहाँ पे ए पॉइंट पे रखो और इतनी डिस्टेंस मेजर करो, कितनी, एडी डिस्टेंस नाप लो, एडी डिस्टेंस जितनी। और यहाँ से एक ऐसा आर कट कर दो, ए पे रखो और इतनी डिस्टेंस मेजर करके एक ऐसा आर कट कर दो। तो नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इसका नाम पी दे। ये पी पॉइंट आ गया। अब ये जो एपी डिस्टेंस है आपकी, ये आपकी एडी डिस्टेंस के बराबर है। और यही एपी डिस्टेंस और एडी डिस्टेंस जो है आपकी अंडर रूट 9.3 के इक्वल। आप इसका अंडर रूट निकाल के देखो 9.3 का, तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3.12 कुछ या अप्रोक्सीमेट 3.2 आएगा। तो आप इसको मेजर करके देखो, तो एपी डिस्टेंस आपकी 3.2 आएगी। तो ये जो एपी डिस्टेंस है, ये आपकी अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट कर रही है, कहां पर, नंबर लाइन के ऊपर। ठीक, तो मैंने यहाँ लिख दिया है एडी इज इक्वल टू एपी इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये एपी जो है अंडर रूट 9.3 है। एपी डिस्टेंस अंडर रूट 9.3, और एपी किसके इक्वल है, एडी के इक्वल है। तो अब हमको ये एडी को 9.3 प्रूव करना। अगर एडी को अपने 9.3 प्रूव कर दिए तो एपी भी 9.3 हो जाएगी। तो अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए ये जो एडी लेंथ है इसको एक्स सपोज कर लो। एडी लेंथ को आप एक्स सपोज करो, एडी को एक्स सपोज। ठीक, और एडी को एक्स सपोज कर लिया आपने, और ज्वाइन सीडी लिख दो। ये सीडी को ज्वाइन कर दिया। इसको प्रूव कर रहे हैं अपन। लेट एडी इज इक्वल टू एक्स एंड ज्वाइन सीडी, और ये सीडी को ज्वाइन कर लो डॉटेड लाइन से। करो, एडी एक्स के इक्वल और सीडी को ज्वाइन कर दो। करें। अब देखो, सीडी इज इक्वल टू, ये जो सीडी दिख रही है ये किसके इक्वल होगी, ये सीबी के इक्वल होगी। देखो ये सीडी जितनी डिस्टेंस, सीडी कहाँ पे, सर्कल के ऊपर है, और अपन ने सी को सेंटर लेके ये सर्कल ऐसा ड्रा किए थे, सेमी सर्कल कहाँ तक आया था, बी तक के आया था। तो जितनी ये सीडी डिस्टेंस होगी उतनी आपकी सीबी डिस्टेंस भी होगी। भाई सीबी के बराबर ही होगी सीडी। देखो ये सेमी सर्कल ऐसा आया, तो डी पॉइंट यहाँ पे आया और बी पॉइंट यहाँ पे आया। तो इस पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे तो इक्वल ही आएगी वो। तो जितनी डिस्टेंस सी डी है उतनी आपकी सी बी आ जाएगी। तो सी डी इज इक्वल टू सी बी। देखते चलो, सी डी इज इक्वल टू सी बी आ गया। अब सी डी इज इक्वल टू, अब सी बी को देखो अपन क्या लिख सकते हैं, अपने को सी डी डिस्टेंस निकालना है। तो अब ये सी बी को देखना क्या लिख सकते हैं, सी बी इतना है। ठीक है, तो अब ये सी बी कितनी होगी, देखो यहां से लेके यहां तक कितनी थी आपकी, ए तक के 9.3 था।
था आपका ए 9.3 था, और इसमें ये ए से बी तक के अपन ने 1 यूनिट बढ़ाए थे, तो 9.3 प्लस 1 कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका ये आधा आ जाएगा सीबी। तो सी जो है ओबी का मिड पॉइंट है, तो अपन इस सीबी को क्या लिख सकते हैं, सीबी को लिख सकते हैं अपन 9.3 प्लस 1/2। ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो ये पूरा 9.3 था ए तक के, और अपन ने ए बी 1 सेंटीमीटर लिए थे, तो 9.3 में 1 प्लस कर दिए अपन ने, और ये पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आधा आ जाएगा कि नहीं सीबी। ओबी में सी और सीबी दोनों बराबर है, तो अपन ने ओबी की लेंथ कितनी आ रही है अपनी 9.3 में 1 प्लस कर दो। अब इसका आधा करना है अपने को सीबी के लिए, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9.3 में 1 प्लस करेंगे तो 10.3 हो जाएगा अपॉन 2। 10.3 को 2 से डिवाइड कर लो आप, 2 5 10, ये डेसिमल, 2 1 2, 1 बचेगा, डेसिमल का 0, 2 5 10, 5.15 आ गया। क्या आ गया, ये सी डी 5.15, ये सी डी था, ये आ गया आपका 5.15। आया क्या सी डी 5.15 निकालते आया, सी डी 5.15। अब अपने को एक डिस्टेंस और चाहिए, कौन सी, ये वाली सी ए। ये तो एक्स ले लिया अपन ने, ये वाली निकाल ली। अब अगर ये सी ए अपने पास में आ जाए, तो इस ट्रायंगल के अंदर अपन पाइथागोरस का थ्योरम लगा के एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो वो एक्स की वैल्यू आपकी अंडर रूट 9.3 के इक्वल आ जाएगी, बस वो प्रूफ हो जाए। तो अब क्या करता हूँ, ये सी ए लेंथ निकालना है, तो सी ए को देखो कैसे निकालेंगे अपन, सी ए इज इक्वल टू, अब देखना सी ए इतना है, ये सी ए इतना है, तो सी ए को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो पूरा सी बी है, सी बी में से ये ए बी को माइनस कर दो, सी बी अपने पास में ये आ गया है निकल के, सी बी आ गया 5.15, है ना, सी बी और सी डी इक्वल ही है। तो सी ए को लिख रहा हूं मैं सी बी माइनस ए बी। अब देखो ये सी बी को क्या लिख सकते हैं अपन, सी बी को सी डी लिख सकते हैं, सी बी इज इक्वल टू सी डी है, ये सी डी माइनस ए बी को क्या लिख सकते हैं 1, ये ए बी 1 था आपका 1, और सी डी कितना निकल के आया 5.15 आया, तो ये हो जाएगा आपका 5.15 -1, तो ये हो जाएगा 5.15 में से 1 माइनस करेंगे तो 4.15 आ जाएगा, 4.15। ये आ गया बेटा आपका 4.15 क्या सी ए, ये आ गया आपका 4.15 आ गया। बस अब आसानी से अपन x की वैल्यू निकालते हैं, तो वो x की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी। ये अंडर रूट 9.3 होगा, तो जितना आपका x रहेगा उतना ही आपका ये AP भी रहेगा। AD इज इक्वल टू, देखो AD इज इक्वल टू AP है, तो AD को अपन ने x लिए तो AP भी x हो जाएगा, तो अपने को x की वैल्यू इतनी निकालना है। तो ये समझ में आया कि आपको वैल्यू निकालना, ये समझ में आना चाहिए। अब ये एक राइट ट्रायंगल दिख रही, कौन सी, CAT। इस CAT ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो अपन इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगा देते हैं, 90 की अपोजिट साइड हाइपो रहेगी, तो इसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये बताया भी था मैंने आपको पाइथागोरस का थ्योरम। तो चलिए देखिए, इन राइट ट्रायंगल CAT बाय पाइथागोरस थ्योरम, PGT लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। क्या होता है पाइथागोरस का थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, होता है ऐसा। चलिए वाली रखते हैं इसके अंदर, एच मतलब हाइपो है, बी बेस है और पी परपेंडिकुलर, तो एच क्या है यहाँ पे देखो, ये एच वाली साइड ये है 90 के अपोजिट साइड सी डी, तो सी डी स्क्वायर लिखते हो इसको, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस आप इसको ले लो, सी ए को ले लो बेस, तो सी ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इसको ले लो आप, ये एडी, एडी स्क्वायर, इसको अपन और ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये सी डी की वैल्यू है कि अपने पास, सी डी की वैल्यू निकाल ली अपन ने 5.15, इसको लिखो 5.15 का स्क्वायर इक्वल टू सी ए की वैल्यू भी निकाले अपन ने, देखो सी ए की वैल्यू निकाले 4.15, इसको लिख लो 4.15 का स्क्वायर माइनस ए प्लस एडी,
एडी है अपने पास, एडी को अपन ने सपोज किए क्या, एक्स, इसको एक्स स्क्वायर ले लो, बस इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालना है। तो विच एम्प्लाइज ए 5.15 होल स्क्वायर, इस पे ऐसी रहने को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और ये वाले 4.15 स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो, तो -4.15 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसा हो गया। देखो ये आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है आइडेंटिटी, सेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी होता है। तो लगाओ यहाँ पर, ये ए है और ये बी है, तो एक ब्रैकेट में करो ए स्क्वायर ए प्लस बी, ये 5.15 प्लस बी करेंगे तो 4.15, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए के प्लेस पे है 5.15 माइनस बी के प्लेस पे है 4.15 और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को प्लस कर लो, विच एम्प्लाइज 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 + 1 2 और 1 3 हो जाएगा, दो डिजिट का डेसिमल लगा लो, 5 5, ये 4 + 5 9 हो जाएगा, 9.30 आया, इन दोनों को प्लस करें तो इंटू 5.15, 5.15 में से 4.15 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें 1 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर को इधर लिख देता हूँ, 9.30 में 1 का इंटू करेंगे तो 9.3 लिख लो, 9.30 आएगा, जीरो छोड़ दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9.3 आया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए, अंडर रूट ले लो, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3। और एक्स को अपन ने क्या सपोज करे थे, एक्स को अपन ने एडी के इक्वल सपोज करे थे, ये हो गया आपका एडी, और एडी किसके इक्वल था, ये एडी किसके इक्वल था, एडी आपका एपी के इक्वल था, ये देखो एडी इज इक्वल टू एपी, इसको आप एपी भी लिख सकते। तो देखो नंबर लाइन के ऊपर एपी इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3 आ जाए, ये हैंड्स प्रूफ लिख देता हूँ। ऐसे अगर एग्जामिनेशन में आपको उसको प्रूफ करने के लिए अगर बोलता है तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं ऐसा, और प्रूफ करने के लिए नहीं बोलते, तो खाली आप ऐसा कंस्ट्रक्शन से ये दिखा दो, देखना वो आराम से लिख लो आप इसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसा, ये 9.3 का था, 10.3 वाला हो, 10.9, कोई भी हो, सब में प्रोसीजर यही रहेगा, बनाना भी ऐसे ही और प्रूफ भी ऐसे ही कर। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना घर में, पहले आप डायग्राम बना के देखना ऐसा, आराम से एक बार दो बार तीन बार बना के देख सकते, किसी डॉक्टर ने ये नहीं बोला है कि एक ही बार में आपको आ जाना चाहिए, एक बार बना के देखो नहीं बनता तो दूसरी बार तीसरी बार, और ये सब चीज मेंशन करो और फिर इसको प्रूफ करने की कोशिश करो। जब ये प्रूफ हो जाएगा तो दूसरे इस टाइप के सब क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते, सबको ऐसे ही कर सकते। वो जो अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री को करे थे ना, पर उसको भी ऐसे, लेकिन वो ये कठिन पड़ता है इसलिए उसको अलग तरीके से करते थे। तो ऐसा करेंगे, इसके और दो चार क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते। तो ये थोड़ा समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा कठिन है, तो आप थोड़ा सा इस पर काम करके देखना, और अगर आपसे नहीं बनता है तो कल और पूछ लेना, ये आएगा ही आएगा आपका एग्जामिनेशन। एग्जाम में अगर आपको सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोलता है तो आप खाली इतना रिप्रेजेंट करके छोड़कर इसको प्रूफ भी करने के लिए बोलता है तो आपको ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा, पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करके मैंने इसको प्रूफ किया। ठीक है, ओके बाय, कल इसको आगे कंटिन्यू करो, थोड़ी प्रैक्टिस करना लेकिन इसकी